सरकार का कोई 5 काम आप बता सकते हैं जो धरातल पे दिख रहा है? 2 दिन से देख रहा हूँ, रात भर काम लग रहा है, हर जगह गड्ढे फंसे जा रहे हैं। एक विश्वनाथ कॉरिडोर को बनाने में सैकड़ों हजारों शिवलिंगों को तोड़ दिया गया केवल एक विश्वनाथ मंदिर के निर्माण। हम बता रहे हैं, दूसरे काम बताए और जो काम पूछे वो बता दें हम, लेकिन हाँ हम समर्थक हैं, न कि प्रवक्ता हैं, ये बात ध्यान रखेगा। इधर नीलकंठ तिवारी है, इधर रुंडे जसवाल है, उधर उत्तरी और दक्षिणी है, इधर वो आते नहीं। हम लोग वोट देंगे बीजेपी के पीछे। जब सूबे के मुखिया इतना ही काम करते हैं तो मोदी मैजिक की जरूरत क्यों पड़ती है? वोट देने के मतलब क्या होता है जी? साला भूख मरी पड़ा गए हैं। महंगाई कितनी भी बढ़े, पेट्रोल डीजल की कीमत कितने भी बढ़े, लेकिन फिर भी हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। नमस्कार, मैं विश्वजीत कुमार, आप देख रहे हैं आजाद समाचार भारत की आवाज़, सहयोगी हिमांशु चौरसिया के साथ। हम उपस्थित हैं इस वरगंगी क्षेत्र में। हम जनता का मन मिजाज टटोलने आए हैं इस क्षेत्र में, क्योंकि हमें ज्ञात है कि 2022 चुनाव का महासमर शुरू हो चुका है। इस महासमर में किसकी सत्ता पुनः वापस आएगी उत्तर प्रदेश में, जैसा कि हमारा टॉपिक ही है कि किसकी सत्ता, किसका राज, किसके सर सजेगा 2022 का ताज। इसी संदर्भ में जनता के मिजाज को टटोलने के लिए हम इस वरंगी क्षेत्र में आए हैं। हमारे साथ लोग उपस्थित हैं, उनसे जानेंगे कि क्या होगा इस चुनाव का मुद्दा और किसकी बनेगी सरकार। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहन मिश्रा है, मैं ईश्वरगंगी टीवी का निवासी हूँ। क्या लगता है आपको इस चुनाव जो 2022 का चुनाव होने वाला है, इसमें सबसे बड़ा मुद्दा क्या निकल कर आएगा सामने? सबसे बड़ा मुद्दा तो हमको जो है किसी और पार्टी से मतलब नहीं है, न सपा सरकार से मतलब है। सब लूट के गए, मायावती जी आई लूट के गई, हमारे जो योगी जी हैं उनका कार्य सबसे कार्यकुशल है। मैं इन्हीं को चाहता हूँ और भगवान से प्रार्थना करूँगा कि ये 5 साल के लिए और हमें, और इसके साथ साथ हमारे मोदी जी भी जब चुनाव लड़े तो वो भी। लेकिन वर्तमान सरकार के ऊपर कई गंभीर मुद्दों का वो लग रहा है आरोप। वो सब जो है पुरानी जो पार्टियां बनने की वो सब करा रही है, निराधार है, समझे? इसलिए हम उसको नहीं करेंगे। ये सब जितना कार्य रचा जा रहा है, माने जो बवाल खिंचाई सब हो रही है, ये जो है अन्य पार्टियां करा रही हैं। इसके लिए मैं पूर्ण रूप से इसको जो भी होगा मैं योगी जी का ही सहयोग दूंगा। अब योगी सरकार का कोई 5 काम आप बता सकते हैं जो धरातल पे दिख रहा हो? 5 कार्य तो सबसे बड़ा विश्वनाथ मंदिर दिखाई दे रहा है। हमारे वाराणसी शहर में उनका कार्य जो है सबसे अच्छा है। अभी देखिए गड्ढा गुड्ढी कितनी रोड पर है, सब रोड है, बिजली है, कहा जा रहा है कि वहाँ जहाँ हम खड़े हैं आप सड़क को गड्ढे मुक्त होने की बात कर रहे हैं, या सड़क भी काफ़ी जर्जर कुछ समय पहले हुआ करती थी। भैया अभी मैं 2 दिन से देख रहा हूँ, रात भर काम लग रहा है, हर जगह गड्ढे फंसे जा रहे हैं, अल्ट्रा गाड़ियों पर लग के जा रहा है, गिराया जा रहा है, उसके साथ साथ रोड रोलर रहा पीट रहा है। मैं आँख से देखा हूँ। और भी लोग हमारे साथ उपस्थित हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि इस चुनाव का मुद्दा क्या होगा और पुनः किसकी सरकार बनेगी। नाम आपका? हमारा नाम देव कुमार सिंह है। जो है योगी जी आएंगे, जो है योगी जी जो है लूटने वाले नहीं हैं, और लोग लूटते हैं और लोग परिवारवाद चलाते हैं। योगी जी का कोई परिवार नहीं है। लेकिन विपक्ष तो लगातार आरोप लगाते आ रहा है कि एक विश्वनाथ कॉरिडोर को बनाने में सैकड़ों हजारों शिवलिंगों को तोड़ दिया गया केवल एक विश्वनाथ मंदिर के निर्माण के लिए। इस पर क्या कहना चाहेंगे? मायावती जो है आप ही बनवा सकती हैं लखनऊ में, जो है बताइए उससे क्या फायदा मिला जनता को? जो है तो वहाँ पर जो भी कार्य हो रहा है जो है उससे जनता संतुष्ट। चलिए, एक तो विश्वनाथ कॉरिडोर का कार्य हमें समझ में आया। हमने पूछा था कि भारतीय जनता पार्टी का विगत 5 वर्षों में सूबे की सरकार के द्वारा कोई 5 कार्य, आप कोई और भी कार्य बता सकते हैं विश्वनाथ कॉरिडोर के अलावा? हाँ काफ़ी काम है, जैसे खिड़किया घाट पे काम देखा हुआ आपने, काफ़ी बड़ा घाट बन रहा है। दूसरा काम आप कोरोना काल में कहते 6 महीने लगातार निःशुल्क राशन पात्र को मिला है, सभी पात्र। अगले साल भी मिला, इस साल भी मिला है। हाँ, दोनों साल मिला है। हाँ, ऐसे काफ़ी काम है। रोडों का विकास हो रहा है, रोड चौड़ीकरण हुआ है, चितईपुर से चितईपुर वाला रोड चौड़ा हुआ है, नगर निगम का विस्तारीकरण हुआ है, स्मार्ट स्कूल बना है, स्कूल बना है। मछोरी पे काफ़ी अच्छा स्कूल बना है जो सरकारी क्षेत्र में मानक स्कूल है। ऐसे काफ़ी काम है। अब जिस गली में जाएंगे एक न एक काम मिलता जाएगा, तो कोई ऐसा गली, ऐसा क्षेत्र नहीं मिलेगा जहाँ कोई काम ना हो। लेकिन निरंतर इस सरकार के ऊपर महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे कि शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए भारतीय जनता पार्टी या वर्तमान सरकार ने क्या किया है, या रोजगार को लेकर के क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने?
शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करके नई शिक्षा नीति आई है, आपको पता होगा। पुरानी शिक्षा नीति को बदल कर रोजगार अरे वो छोड़ के नीति आई है और सबको पता है काफी शिक्षा। और हम भाजपा के प्रवक्ता नहीं, हम आम जनता हैं। पहली बात ध्यान रखिए कि हम भाजपा की नहीं, आप भाजपा के समर्थन में बात कर रहे थे तो जानना हमारा काम है कि आप भाजपा के प्रति क्या विचार रखते हैं, भाजपा ने कौन सा ऐसा कार्य किया? हम बता रहे हैं, दूसरे काम बताए और जो काम पूछे वो बता दें हम। लेकिन हाँ, हम समर्थक हैं, न कि प्रवक्ता हैं, ये बात ध्यान रखेगा। मैं एक समर्थक के तौर पर ही आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ कि कौन से कार्य धरातल तक है, क्योंकि एक आम आदमी ही बता सकता है कि शिक्षा व्यवस्था कैसी है, स्वास्थ्य कैसा है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसी हैं, रोजगार पे कितना कार्य किए भारतीय जनता पार्टी ने, एक आम आदमी ही बता सकता है। प्रवक्ता तो अपनी पार्टी की प्रवक्ता होंगे, हम लोग को बहुत मतलब दे रही है। गली गली रोड बन रही हैं, जितने ना गड्ढे मुक्त रोड हो ही चुके हैं, गड्ढा गड्ढा कहीं मिल जाए तो अलग बात है। एजुकेशन भी व्यवसायिक रोजगार के लिए टेक्निकल रोजगार की काफी विद्यालय पढ़ते हैं। रोजगार थोड़ी सा कोरोना काल यहाँ आप रोकेंगे सर, यही तो सबसे बड़ा आरोप है। कई जगहों पे जाने पे हम लोग कैंपेन कर रहे हैं तो ये बातें सुनने को मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी केवल कागजों पे काम करती है, धरातल पर नहीं। इस पे क्या कहेंगे? ये काम तो हो ही रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं काम हो रहा है, काम तो हो रहा है, लेकिन कहीं तेजी में हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है। थोड़ा सा विधायक भी कमी है, देखिए आपको कर रहे हैं, विधायक की भी कमी है, कभी महल्ले में आते भी नहीं। कौन है विधायक यहाँ के? रविंद्र जायसवाल महल्ले में कभी था, दोनों वर्ग बोल रहा है। इधर नीलकंठ तिवारी है, इधर रविंद्र जायसवाल है, उधर उत्तरी और दक्षिणी है, इधर वो आते नहीं। हम लोग वोट देंगे बीजेपी के देते हैं, किस और कोई पार्टी हम लोग मेन मुख्यमंत्री को ही देख करके चल रहे हैं। आप मुख्यमंत्री को देखते हैं, लेकिन जैसा कि कहा जाए कि क्षेत्र में काम एक आपका विधायक ही कराता है, तो विधायक जब आते नहीं है तो क्यों लगातार उनको जिताया जाता है? हम जो पहले मैंने आज सीधे करीब 5 साल हो रहा है, नीलकंठ तिवारी जी प्रथम इसमें, इसके पहले श्यामदेव राय चौधरी जी थे। वो हर क्षेत्र में दौड़ा करते थे, हर चीज़ के लिए हर जगह पर अनशन पे बैठ जाते थे और वो कार्य पूरा होता था। और ये तो जो है ठीक है, भाजपा से हुए हैं, ये मैं भाजपा का समर्थन कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि नीलकंठ तिवारी जी चाहे रविंद्र जायसवाल जी कभी क्षेत्र के लिए नहीं आते, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी है वो काम करा रहा है। बस मैं जानता हूँ, हमको भाजपा ही पसंद है और मैं योगी सरकार को पसंद करूँगा। अच्छा, एक बड़ा मुद्दा महंगाई को लेकर के, सरसों तेल की कीमतों में वृद्धि को लेकर के, पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि को लेकर के काफ़ी हो हल्ला मच रहा था। इसके ऊपर आप क्या करेंगे? क्या वास्तव में महंगाई बढ़ी है या पूर्ववर्ती सरकारों की अपेक्षा महंगाई कम? विगत 2 वर्षों से कोरोना महामारी के चलते आप कई विषयों पर बात की। कुछ कार्य जो है 2 साल जो है कोरोना महामारी के चलते धरातल पे नहीं दिख रहे हैं, तो उससे तमाम तरह की अफवाहें फैल रही हैं, तमाम तरह की बातें हो रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, चाहे महंगाई का विषय हो, चाहे किसी भी प्रोजेक्ट का, किसी भी कार्य का विषय हो, उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र, दोनों धरातल पे लाने का प्रयास पूरी तरह जो है लगे हुए हैं, कर रहे हैं। कुछ भाई हर परिवार, हर घर में अलग अलग सोच भाव के लोग रहते हैं, तो कुछ लोग सहयोग कर रहे हैं, कुछ लोग संग में हैं, जो है उसको अनसुना कर रहे हैं। कई जगह मल्टी स्टोरी जो है आपके बने, पार्किंग बने, आपके एक नगर निगम में इतना अच्छा कानवेल क्या बना है। सर, मेरा प्रश्न यही था कि आप कह रहे हैं कि विकास कार्य धरातल तक अभी नहीं रहा है, आगे आने वाले समय में दिखेगा, तो मैं वही जानना चाहता हूँ कि कितने वर्ष और आप भारतीय जनता पार्टी को देंगे कि विकास कार्य धरातल पे दिखे? जब तक विकास होता रहेगा वो विकास वाली पार्टी को जाता रहेगा, जब तक विकास होगा तब तक विकास वाली पार्टी जीतेगी। विकास हमको अच्छा लगे जो चीज़ क्षेत्र का विकास हो, रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ सबको भरपूर भोजन मिलता रहे। एक बड़ा सवाल, लोग यह भी आरोप लगाते रहते हैं कि विगत जितने भी चुनाव हुए हैं भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई है, मोदी मैजिक की बदौलत जीत कर आई है।
क्या आपको लगता है कि मोदी मैजिक इस बार भी काम करेगा? काम करेगा भैया, फिर करेगा, फिर हम लोग लगेंगे, फिर हम लोग लगेंगे, हिंदू के नाम पर लगेंगे हम। जब सूबे के मुखिया इतना ही काम करते हैं तो मोदी मैजिक की जरूरत क्यों पड़ती है? हम तो बस यही कहेंगे कि हम ज़्यादा नहीं कुछ बोलेंगे। मैं ये जानता हूँ कि बाबा विश्वनाथ के नगरी में मैं रहता हूँ। बाबा उनको हमेशा जब तक रहे उनको जो है प्रधानमंत्री बनाए रहे और योगी जी को मुख्यमंत्री बनाए। महादेव 200 वो महंगा हो रहा है, वो महंगा हो रहा है, ठीक है, लेकिन कहाँ से जो पैसा आ रहा है वो कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? जैसा कि आप सुन रहे हैं, लोगों का कहना ये है कि 200 रुपए सरसों तेल, इससे ऊपर भी चला जाता है तो भी हम खरीदेंगे। पेट्रोल डीजल की कीमतें कुछ भी बढ़ जाए लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। यहाँ लोगों का यही कहना है। यहाँ कुछ लोग उपस्थित हैं, उनसे भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा विनोद सिंह है। क्या करते हैं आप? हम नौकरी करते हैं 80%। क्या लगता है आपको कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा कार्य कर रही है? महंगाई बढ़ रही है? अच्छा, लेकिन किसके लिए कर रही है? जिसके लिए कर रही है उसके लिए कर रही है, हमारे लिए नहीं कर रही है। हम तो ड्यूटी करते हैं भाई, लेकिन हाँ महंगाई बहुत बढ़ रही है। जनता आप भी हैं, वोट आप भी देते हैं ना? जनता आप भी वोट देते अरे हैं। वोट देने के मतलब क्या होता है जी? साला भूख मरी पा गए भाई साहब। हाँ युवा, लेकिन यहाँ तो कुछ लोग कह रहे हैं कि अरे भुखमरी नहीं है, नहीं 5 किलो अनाज मिल रहा है, नहीं, आपको फ्री में नहीं मिल है। रहा है। भुखमरी पर सब कगार पर है। जब पेट पर भोजन नहीं मिलेगा, भाई राशन मिल रहा, किसको लिए मिल रहा है? आम आदमी जाएगा राशन लेने के लिए, भैया लोग जाएंगे, हाँ हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ राशन पहुँचाएगा। हाँ क्या चाहते हैं, क्या आपके लिए सरकार करे? नहीं, सरकार हमारे लिए नहीं करेगा। नहीं, तेल इतना महंगा हो गया, सरकार क्या करेगा? सरकार क्या करेगा? तेल इतना महंगा हो गया, सरकार क्या करेगा? फिर वही बात, सरकार क्या करेगा? देखिए यहाँ दूर में लोग बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक लोग कह रहे हैं कि इधर महंगाई से हम त्रस्त हैं और भुखमरी के कगार पे आ गए हैं। वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, महंगाई कितनी भी बढ़े, पेट्रोल डीजल की कीमत कितने भी बढ़े, लेकिन फिर भी हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। सामने हम देख रहे हैं कि एक भाई साहब खड़े हैं बाइक लेकर के। हम इनसे जानते हैं कि क्या इस बार क्या होगा चुनाव का मुद्दा। भाई साहब, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, आप बाइक लेके खड़े हैं, आपको कैसा लगा? ये चैनल चल रहा है, 200 के पास चली जाएगी, सरसों तेल 300 के पास चले जाएगा, भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। भाई अपना अपना लोगों का विचार है, हमारा विचार है कि भारतीय जनता काम तो बढ़िया कर रही है। इस बार महंगाई को ध्यान इसको देना चाहिए। आप सिलाई का काम करते हैं, जैसा कहते हैं कि बाइक लेके आप चल रहे हैं, पर डे में आपके पेट्रोल का कितना खर्चा होता है? कुल मिला के यदि पूछा जाए आपसे कि आप सरकार को महंगाई पे कितने अंक देंगे? महंगाई तो वाकई में आम जनता जो कमाने बहुत सबका जो सामान बढ़ रहा है बढ़ा दे रहे हैं, जिनको मेहनत मजदूरी करने वाले हैं उसका मजदूरी नहीं है। आप अभी सुन रहे थे उत्तरी विधानसभा क्षेत्र के इस औरंगी क्षेत्र की जनता का मत दो फाड़ में देखने को मिला हमें। कुछ लोगों का कहना है कि महंगाई चाहे कितनी भी बढ़ जाए, हम मोदी मैजिक के अनुसार सूबे में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। हमें किसी नेता से मतलब नहीं है, हमें मतलब बस है तो माननीय मोदी जी से, और मोदी जी जब तक रहेंगे तब तक सरकार बनती रहेगी। आगे और भी लोग हैं, उनके पास हम आपको लेकर चलते हैं और दिखाएंगे कि क्या है इस बार चुनाव का मुद्दा। आगे लेकर चलते हैं और आपसे बात कराते हैं। देखिए, जैसा कि हम महंगाई पे चर्चा कर रहे थे, आप अभी बाइक लेके खड़े हैं सर, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, सबसे तेल की कीमत बढ़ी है, आप सरकार का प्लान देना चाहिए। माइनस जितना जीरो का बना बर्बाद गाड़ी खरीद के खड़ा करके बहुत निकालेगी। अभी आप देखिए सीएनजी लोग गैस बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? अपना पैसा बचाने, तो पैसा बचाने पर फीस पे आदमी तबाह है। इतने ज़्यादा महंगाई फीस पे है, इनको इसको दिख नहीं रहा है, क्या दिख नहीं रहा है? रोजी रोजगार बेरोजगार हो गए लोग और इनको महंगाई की त्रस्त है, खाने के लिए परेशान है। 5,000 कमाने वाला
फीस देगा, तनख्वाह देगा, तब महंगाई में क्या कहेगा बताइए। लेकिन ये लोग कहते हो हम आप तो कुछ समुदाय को क्या कहेंगे जो अभी कुछ समुदाय कह रहे थे कि पेट्रोल डीजल की कीमतें कितनी भी बढ़े, महंगाई कितनी भी आ जाए, फिर भी भाई भारतीय भक्तों जनता के लिए कोई जवाब नहीं हो तो कहते हैं मैं इच्छा से अपना सर फोड़ूंगा, वोट दूंगा, उनके लिए क्या जवाब दिया जाए। मैं कह रहा हूँ कि देश बर्बाद करते होते जा रहा है। अभी तक लोग कहते कुछ नहीं बनाया, हवाई जहाज से लेकर तब तक कांग्रेस ने बनाई, ये तो बेच रहे हैं। ये खरीद क्या रहा है इनको बता दे। ये केवल बेचने के कगार पर लगे कि मैं दुनिया बेच दूंगा और मैं यहाँ चलाऊंगा। 9,000 किलो 9,000 का हीरोइन पकड़ाया तो इनको नहीं दिखाई दे रहा है, और 2 ग्राम हीरोइन 4 ग्राम हीरोइन रोज मीडिया पर छपा जा रहा है। क्यों छपा जा रहा है? क्योंकि इनको दिखाई नहीं दे रहा है, सरकार वो चला रहा है, अडानी अंबानी वो दिख रहा है नहीं रहा है इनको जो पैसा दे रहा है वो अपना अंधा है। ये तो केवल बर्बादी के कगार पर लेते चले जा रहे हैं, उसके बाद ये छोड़ चले जाएंगे। चंद शब्दों में बताइए कि पिछले 5 वर्षों में सूबे की सरकार ने कितना काम किया है? कुछ नहीं है। बनारस जहाँ देखिए तो गड्ढे गड्ढे हैं, हमारे गली में देखिए लाइट नहीं है। हमारा सभासद भाजपा का एकदम भागा रहता है, गायब रहता है। इसके पहले सभासद था सपा का, लाइट पानी बिजली एकदम टनाटन, ये एक फोन कहिए तो हाजिर रहता था। और ये देखिए कभी नहीं आज आपको नजर आएंगे। पूरे मोहल्ले में देखिए गड्ढे, और ये आप जहाँ देखिए नाली भरा है, सब बड़ा गंदगी एकदम बेशुमार है। अच्छा, इतनी खामियां होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी निरंतर जीतती क्यों आ रही है, क्या कारण है? ये मोदी जी को लोग ब्रांड समझ के लोग जिता रहे हैं। यहाँ देखिए जिसके पास इनके जितने और विधायक मंत्री हैं, जाइए एक पैसे आपका सुनवाई नहीं करेंगे, पूछने न जाचेंगे। केवल मोदी जी के नाम पर लोग जीत जा रहे हैं। यहाँ भक्त है, यहाँ पर नहीं कोई बता सकता है। और भी लोग देखिए सब जगह हार जाएंगे, यहाँ हार जाएंगे, पिंडरा में हार जाएंगे, सब जगह हार जाएंगे। इनके मंत्री जी अब दिखाई देंगे, अब चुनाव आ गया है तो अब मंत्री संतरी सब दिखाई देंगे कि सबको क्या करना है, कराना है। या कुछ नहीं किया आज तक उन्होंने। देश को एकदम पानी और गर्क में धकेलते जा रहे हैं, डूब जाएगी। जब आदमी जब अपना सर फोड़ लेगा तब गरी आएगी। फीस पूरा लग रहा है, एक दिन स्कूल नहीं खुला, क्या ये सुविधा दिए? अभी जिस स्कूल की बात कर रहे हैं मचौधरी में, आपको स्मार्ट स्कूल मिला है। एक स्कूल खुला है पूरे उत्तर प्रदेश में। सोचिए जनता कितने कष्ट में है। 216 सीट है और 1800 कितने लोग फार्म भर दिए, अभी तक उसमें एडमिशन नहीं हो पाया है। इसका मतलब जनता लोग महंगाई से तरह तो पढ़ाई से तरह तब ना। एक केवल नकल करने में स्कूल खोल नहीं पाया अभी तक। 216 सीट में 1800 कुछ लोग फार्म भर दिए, 9 गुना। जब बनारस में कोई काम नहीं हुआ है तो बड़े बड़े विज्ञापन क्यों कराए जा रहे हैं? स्मार्ट सिटी बनारस को घोषित कर दिया गया है। केवल पैसा है, दिखाना है, जनता को बेवकूफ़ बनाना है, दूर का ढोल ढोल बजा कर अपना वो निकाल लेना है और कुछ नहीं। इस बार कुछ होने वाला नहीं है। हमको तो आना का विज्ञापन इनका झूठा है, पूरा झूठा है, प्योर झूठा है। अभी आप यहाँ चलिए, कहीं भी आप आधा किलोमीटर बिना गड्ढे की सड़क दिखा दिए, मैं जान जाऊँ स्मार्ट सिटी है। आधा किलोमीटर का कोई भी सड़क में बनारस चल जाए और गड्ढे और टूटा ना हो, जहाँ कहिए मैं वहाँ दिखा दूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप देख रहे थे इस सुरगंगी क्षेत्र की जनता को, आपने देखा कि क्या मिजाज है जनता का, और भी आगे क्षेत्रों में आपको ले जाते रहेंगे और जनता का मिजाज दिखाते रहेंगे। किसकी सत्ता, किसका राज, किसके सर सजेगा 2022 का ताज, इसी मुद्दे पे हम चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद।